ठीक है, हमने एलिप्स तक पढ़ लिया है और हमने लगभग एलिप्स सब कुछ पढ़ लिया है। तो हम आज हाइपरबोला स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हाइपरबोला क्या होता है। तो हाइपरबोला का ऐसे समझ सकते हैं हम, जैसे एलिप्स का डेफिनेशन में हमने देखा था कि रेशियो ऑफ ए डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड लाइन इज कांस्टेंट। ठीक है, वैसे इसका भी होता है। जैसे ये हाइपरबोला है, अगर जैसे कोई आपने ये फिक्स्ड पॉइंट है, इसको F1 बोल दिया फोकस। आपने एक पॉइंट ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया, तो क्या होता है, ये एक फिक्स्ड लाइन है। तो क्या होगा, जैसे आपने ये इसको M बोल दिया, तो रेशियो जो होगा PF1 अपॉन PM इक्वल टू कॉन्स्टेंट, उसको हम E बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। तो अभी एलिप्स में क्या होता था, E लेस देन 1 आता था, और इसमें क्या आएगा, E ग्रेटर देन 1 आता है। ठीक है, एक डेफिनेशन तो ये हो गया, रेशियो जो ये लाइन का PF अपॉन PM इक्वल टू E आएगा। E क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा एलिप्स के लिए, सॉरी हाइपरबोला के लिए। और एक दूसरा देखते हैं क्या होगा। दूसरा डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, अगर आप कोई पॉइंट्स ले लो और ये कोई दो फिक्स पॉइंट है, इसको फोकस बोलते हैं, तो जो इसका डिफरेंस होगा डिस्टेंस का, यानी PF2 माइनस PF1, ये हमेशा कांस्टेंट आएगा और ये 2a के बराबर आता है। तो PF2 माइनस PF1 इक्वल टू 2a। ठीक है, 2a क्या है, इस वर्ड यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया, ये तो डेफिनेशन हो गया इसका कि हाइपरबोला क्या होता है। अच्छा, हमने इसमें कई टर्म होते हैं, जैसे लेटस रेक्टम क्या होता है, और डायरेक्ट्रिक्स क्या है, फोकल कॉर्ड क्या है, सारी चीज़ें हमने जो एलिप्स में देखा था वहीं इसमें भी है। ठीक है, लेटस रेक्टम क्या है, एलिप्स क्या है, और सॉरी फोकल कॉर्ड क्या है, ऑर्डिनेट क्या होता है। ठीक है, जो उसमें होता है वही सारी चीज़ें इसमें भी होता है, इसको हमने पढ़ा हुआ है पहले। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सीधे इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, तो देखो हाइपरबोला जो होता है ना, वो सेकेंड डिग्री का इक्वेशन होता है। ठीक है, तो सेकेंड डिग्री का इक्वेशन सर्कल भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, एलिप्स भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसको कैसे कैटेगराइज करेंगे, अलग करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो हाइपरबोला का इक्वेशन है। जैसे सेकेंड डिग्री का इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, अगर ये सेकेंड डिग्री का इक्वेशन, अगर सेकेंड डिग्री का इक्वेशन ये हाइपरबोला को शो करेगा, तो डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, और AB माइनस एच स्क्वायर क्या होना चाहिए, लेस देन 0 आना चाहिए। डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 एंड AB माइनस एच स्क्वायर लेस देन 0। ठीक है, डेल्टा क्या होता है,
डेल्टा इक्वल टू होता है ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर एंड माइनस CH स्क्वायर। ठीक है, तो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमें कोई इक्वेशन दे दिया है, जैसे ऐसा है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो हमें ये बताना है ये हाइपरबोला का इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको कैसे बताएंगे? तो पहले सेकंड डिग्री का इक्वेशन है, तो इसको हम सेकंड डिग्री का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है उसे कंपेयर करके ABC और FGH की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड डिग्री का इक्वेशन होता है वो क्या है? AX स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस BY स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इक्वल टू 0 है। तो यहाँ आप देखो A की वैल्यू हमें 1 मिल रही, B की वैल्यू 2 मिल रहा है, और X वाले से कंपेयर करेंगे G की वैल्यू आ जा रही है 3/2 और F की वैल्यू 2 और C की वैल्यू 4 आ रही। तो डेल्टा कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा इक्वल टू ABC 1 into 2 into 4 प्लस 2FGH 2FG, H की वैल्यू 0 है, माइनस AF स्क्वायर माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर CH 0 है। देखते हैं कि डज नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो 8 हो गया और प्लस 6 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 9 9/2। ठीक है, तो ये 0 तो नहीं आ रहा है, डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 आएगा। अब इसके बाद चेक करते हैं AB माइनस H स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है। अभी हमने डेल्टा कैलकुलेट कर लिया, AB माइनस H स्क्वायर देखते हैं कि यार, तो AB माइनस H स्क्वायर A की वैल्यू 1 है इंटू 2 माइनस H स्क्वायर, H की वैल्यू 0, कितना रहा है 2। तो AB माइनस H स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो ग्रेटर देन 0 आ गया। तो ये क्या है? ये इक्वेशन क्या कर रहा है? हाइपरबोला को शो नहीं कर रहा है। ठीक है, AB माइनस H स्क्वायर लेस देन 0 आना चाहिए। ओके, चलो आप देखते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, दो तरह के हाइपरबोला बनते हैं, कि इसका कंजुगेट बनेगा, कंजुगेट हाइपरबोला। तो पहले ये हाइपरबोला देखते हैं। इसका शेप जो होता है इस तरह से होता है, ये शेप है। इसका डायरेक्ट्रिक्स, दो डायरेक्ट्रिक्स होंगे, ये फोकस होगा, दो फोकस भी होंगे। ठीक है, ये लाइन पास कर रही है, इसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, पता है हमें, लाइन फोकस से पास कर रही है। अच्छा,
ये जो होता है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। ये ट्रांसवर्स एक्सिस है और ये जो एक्सिस है इसको बोलते हैं कंजुगेट एक्सिस। कंजुगेट एक्सिस और ये ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया। ये सेंटर होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ये मान लो a और ये a डैश है। फिर लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और मैं लिख देता हूँ, ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये a,0 और ये होगा -a,0, ये होगा 0,b, ये 0,-b। यहाँ पे लिख देता हूँ लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ये जो होता है 2a के बराबर होता है। लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस टू बी के बराबर होगा। फोकस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं ये a,0 एंड -a,0 होगा। तो फोकस जो होगा वो +-a,0 होता है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये होगा 2b²/a, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको l बोल दिया तो l' बोल दिया। एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम इसका और इसका एंड पॉइंट ये होगा a,b²/a और ये होगा a,-b²/a। तो इसका ये हो गया और इधर का क्या होगा -a,b²/a -a,-b²/a, ठीक है। यही तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा -a,b²/a और ये लेटस रेक्टम ये होगा -a,-b²/a। एक रिलेशन याद रखेंगे, b² = क्या होता है a² × e² - 1। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। ई की वैल्यू जो होगा हाइपरबोला के लिए ग्रेटर देन 1 ही होगा। अगर हाइपरबोला है तो इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 आएगा। दूसरा देखते हैं कंजुगेट हाइपरबोला। कंजुगेट हाइपरबोला क्या होता है? इसका कुछ इस तरह से शेप बनेगा। इसका इक्वेशन होता है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू -1, या इसको ऐसे भी पूरे इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा y² अपॉन
बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका इंटरचेंज हो जाता है। जो उसका ट्रांसवर्स एक्सिस होता है उसका पिछले वाले हाइपरबोला का जो कंजुगेट एक्सिस था वो इसका ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाता है, जो उसका ट्रांसवर्स एक्सिस था इसका कंजुगेट एक्सिस हो जाता है। ठीक है, इसका जो फोकस होता है वो 0, BE और यहाँ पे होगा 0, -BE। इसके लिए ये ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, B और ये हो जाएगा 0, -B। इसको बना लेते हैं एक बार पूरा। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ये होगा 2B के बराबर, और लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस होगा 2A के बराबर। फोकस का जो कोऑर्डिनेट होगा तो 0, ±BE होगा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होगा 2A स्क्वायर अपॉन B, और एक रिलेशन याद रखेंगे, A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर इंटू E स्क्वायर -1। ये इसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं इससे। ठीक है, बाकी हम क्वेश्चन में देखेंगे जो भी पूछता है। एक क्वेश्चन करते हैं। एक हाइपरबोला दिया हुआ है x²/9 माइनस y²/16 इक्वल टू 1। तो इसमें क्या बताना है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, फोकस बताना है इसका, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, देखते हैं इसमें A स्क्वायर की वैल्यू क्या है 9 और B स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16। हम ये इस टाइप का हाइपरबोला है। ठीक है, x²/A² माइनस y²/B स्क्वायर इक्वल टू 1। अच्छा, हाइपरबोला में क्या करते हैं, कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसे एलिप्स में क्या करते हैं, A ग्रेटर देन B या B ग्रेटर देन A, उससे डिसाइड करते हैं किस तरह का इलिप्स बनता है। वैसे ही इसमें क्या करते हैं, साइन से डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे x² माइनस y²/B स्क्वायर इक्वल टू 1 है, या x² माइनस y²/B स्क्वायर इक्वल टू -1 बन रहा है। ठीक है, उससे डिसाइड करते हैं साइन से। ये देखो x²/9 माइनस y²/16 इक्वल टू 1 है, इस टाइप का है। तो इस टाइप के हाइपरबोला के लिए लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है, इसके लिए लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होता है 2a। A की वैल्यू 3 है तो 2 × 3 आ गया 6। तो लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस कितना होगा इसका 2b,
और बी 4 है, 2 इंटू 4 यानी 8। फोकस क्या होगा? लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम कितना होगा? 2b² अपॉन a। तो b स्क्वायर कितना है इसका? 16। तो 2 इंटू 16/3 तो 32/3 आ गया। फोकस कैसे कैलकुलेट करेंगे? फोकस के लिए क्या करेंगे? फोकस क्या होगा इसका? प्लस माइनस a,0। तो a की वैल्यू तो हमें पता है 3 है, e की वैल्यू पता नहीं है, तो उसके लिए एक रिलेशन यूज करेंगे, b² इक्वल टू a² इंटू e² माइनस 1। तो b² की वैल्यू कितनी है? 16, a² की वैल्यू 9 इंटू e² माइनस 1। तो 16/9 इक्वल टू e² माइनस 1। तो e² माइनस 1 इक्वल टू लिख सकते हैं 16/9 प्लस 1। तो e² इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25/9। तो e इक्वल टू 5/3 प्लस लेंगे कि e ग्रेटर देन 1 होता है, 5/3 आ गया। तो फोकस कितना आएगा अपना? प्लस माइनस a 0 होता है, a की वैल्यू 3 है, इंटू 5/3, 0 ये कट गया। तो फोकस आ गया प्लस माइनस 5, 0। ठीक है, ये तो एक क्वेश्चन हो गया। इसको सॉल्व करेंगे। प्लस (21 इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी माइनस रहेगा। अच्छा, एक और देख लेंगे। जैसे कोई भी सेकेंड डिग्री का इक्वेशन अगर हमें दिया हुआ है तो हम उसे कैसे चेक करेंगे कि सेकेंड डिग्री का इक्वेशन जो है वो हाइपरबोला है कि नहीं है। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। जैसे हमें पता है कि सेकेंड डिग्री का जो इक्वेशन है वो ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो अगर ये सेकेंड डिग्री का इक्वेशन होगा तो सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है हाइपरबोला का इक्वेशन होने के लिए डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 और ab माइनस h² की वैल्यू लेस देन 0 आनी पड़ेगी। ठीक है, तो डेल्टा क्या होता है? डेल्टा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? abc प्लस 2f GH माइनस AF² माइनस BG²
माइनस सी एच स्क्वायर। ठीक है, इसको हम चेक कर लेते हैं कि डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 आया और ए बी माइनस एच स्क्वायर लेस देन 0 आ गया। ठीक है, तो हमारा जो इक्वेशन होगा वो हाइपरबोला का इक्वेशन होगा। ओके, इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे कोई इक्वेशन है इस टाइप का है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y प्लस 4 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। सो हमें चेक करना है ये हाइपरबोला का है कि नहीं है। तो पहले इसके लिए क्या करेंगे, पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन जो सेकेंड डिग्री का इक्वेशन उससे कंपेयर करेंगे। सेकेंड डिग्री का इक्वेशन क्या है अपना, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 है। इसे कंपेयर किया तो a की वैल्यू 1 आ गया, b की वैल्यू 2 आ गया और g इक्वल टू 3 आ गया, f इक्वल टू 4 आ गया और c इक्वल टू 4 आ गया। h है नहीं इसमें, देखते हैं पहले डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो डेल्टा इक्वल टू क्या है, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। तो डेल्टा ए बी सी, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 4 है। एच है इसमें 0 हो जाएगा क्योंकि एच नहीं है, तो एच नहीं है तो 0 है, माइनस ए एफ स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 1 इंटू एफ, एफ की वैल्यू 4 है, 4 स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर, बी की वैल्यू 2 है और जी की वैल्यू 3 है और माइनस सी एच स्क्वायर, सी की वैल्यू 4 है और एच की वैल्यू 0 है। तो डेल्टा इक्वल टू कितना आ गया, 8 माइनस 16 और माइनस 18। ठीक है, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अब उसके बाद ए बी माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू चेक करते हैं क्या आता है। ए बी माइनस एच स्क्वायर देखते हैं। तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, माइनस एच की वैल्यू 0 है तो 2 आ गया। तो ए बी माइनस एच स्क्वायर लेस देन 0 तो नहीं आया, क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। तो ये जो इक्वेशन है मेरा वो क्या है, हाइपरबोला का इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ऐसे चेक करेंगे कोई इक्वेशन हाइपरबोला का है कि नहीं है, सेकेंड डिग्री का इक्वेशन।